हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 7A का एग्जांपल नंबर 20 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O. If A is equal to 3x minus 1 cm, OC is equal to 5x minus 3 cm, BO is equal to 2x plus 1 cm and OD is equal to 6x minus 5 cm, find the value of x. ठीक है, तो इस फिगर में ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB CD के पैरेलल है और इसके डायगोनल्स AC और BD पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे डायगोनल्स के पार्ट का लेंथ दिया हुआ है, यानी कि AO, OC, BO और OD का लेंथ दिया हुआ है x के टर्म में, और हमें बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे AO का लेंथ है 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, OC का 5x माइनस 3, BO 2x प्लस 1 और OD 6x माइनस 5। ठीक है, यानी कि AO, OC, BO और OD ये क्या है, ये चारों डायगोनल्स के पार्ट है, उसी का लेंथ दिया हुआ है x के टर्म में। हमें वैल्यू फाइंड करना है x का। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखेंगे इसका सॉल्यूशन। अब हम एग्जाम्पल नंबर 18 में पढ़ चुके हैं, एक रिजल्ट पढ़े थे कि अगर कोई ट्रेपेजियम दिया हुआ है तो उसके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वही रिजल्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब होगा कि एक डायगोनल्स के दोनों पार्ट का जो रेशियो होगा वो दूसरे डायगोनल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के रेशियो की इक्वल होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि AO अपॉन OC इक्वल होगा BO अपॉन OD। ठीक है ना, यानी कि डायगोनल्स के पार्ट का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो इसी रिजल्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस रिजल्ट को याद भी रखेंगे कि जो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, और किसी क्वेश्चन में ये भी दे सकता है, यहाँ पर ट्रेपेजियम ना लिख के केवल दे सकता है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB पैरेलल DC, और ये मतलब लेंथ दिया हो, साइड का लेंथ दिया हो, मतलब डायगोनल्स के पार्ट का लेंथ दिया हो और इसका वैल्यू पूछ दे, तो उस केस में भी आपको खुद से समझना होगा कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो ट्रेपेजियम होगा। क्योंकि ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम एक वैसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कोई एक पेयर ऑफ साइड एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है ना, कोई एक पेयर ऑफ साइड क्या हो, पैरेलल हो, वो वही क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं। तो पहले गिवन लिखते हैं यहाँ पे। तो गिवन है यहाँ पे AO का लेंथ दिया हुआ है 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, OC का लेंथ दिया हुआ है 5x माइनस 3 सेंटीमीटर और BO का लेंथ दिया हुआ है 2x प्लस 1 सेंटीमीटर एंड OD का लेंथ दिया हुआ है 6x माइनस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें x का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली वही एग्जाम्पल नंबर 18 में जो रिजल्ट पढ़े थे वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ, बस इतना ही लिखेंगे, द डायगोनल्स ऑफ, सिंस वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम intersect each other in the same ratio। ठीक है, इन द सेम रेशियो भी लिख सकते हैं या फिर प्रोपोर्शनली भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि जो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं या फिर एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। तो वहां से हम बोल सकते हैं AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। तो यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर AO अपॉन OC इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखेंगे AO अपॉन OC लिए हैं, तो अब दूसरे डायगोनल्स में जो पार्ट लेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लेंगे, यानी कि AO के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, तो AO को कॉरस्पॉन्डिंग BO होगा, तो यहाँ पे हम BO लिखेंगे, डिवाइडेड बाई OC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, OD है, तो यहाँ पे हम OD लिखेंगे। ठीक है ना, आप OD अपॉन BO मत कर देना, क्योंकि OD जो है वो AO के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, वो AC के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। यहाँ पे AO, BO, OC, OD सबका लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे केवल सब्स्टिट्यूट करना है। तो AO का लेंथ है यहाँ पे 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई OC दिया हुआ है 5x माइनस 3 इज इक्वल टू BO का लेंथ है 2x प्लस 1 डिवाइड बाई OD है 6x माइनस 5। यहाँ पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, इसको पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 1 इंटू 6x माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 3। क्लियर है? तो अब 3x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18x स्क्वायर
और ये हो जाएगा -15x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6x और ये +5 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x इंटू 5x, ये हो जाएगा हमारा 10x स्क्वायर, 2x -3 ये -6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा +5x और ये -3। क्लियर है यहाँ तक? अब सारे टर्म को इधर करेंगे तो 18x स्क्वायर, 10x स्क्वायर इधर आएगा तो -10x स्क्वायर हो जाएगा, तो 18x स्क्वायर -10x स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर। फिर से यहाँ पे -15x -6x ये क्या हो जाएगा -21x +5 इज इक्वल टू, ये तो इधर आ चुका है, इधर क्या बचेगा हमारा -x और यहाँ पे -3 बचेगा। ठीक है ना? चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 8x स्क्वायर, -x इधर आएगा तो +x हो जाएगा, तो -21x +x ये हो जाएगा -20x, और -3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +5 +3 +8 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर 0 बचेगा। क्लियर है? अब इस तीनों टर्म में कोई कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे 4 तीनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम पहले कॉमन करेंगे, तो 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा -5x और ये +2 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो यानी कि 2x स्क्वायर -5x +2, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 मेथड है, या तो आप श्रीधराचार्य रूल लगा सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे। तो मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना होता है 2 पार्ट में कि दोनों पार्ट को ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल आए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। ठीक है? तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 2x स्क्वायर होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। ठीक है? तो ऐसा 2 नंबर चूज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे +4 आए और ऐड करने पे -5 आए। ठीक है? तो वो नंबर क्या हो सकता है -4 और -1, तो -4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि +4 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो -5 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे -4x लेंगे और -x, और यहाँ पे हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, दोनों का पेयर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक ये पेयर हो जाएगा और एक ये पेयर हो जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2x कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस और ये 2 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो साइन है उसी साइन के साथ लेते हैं यानी कि -1, तो यहाँ पे तो x बचेगा। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस जो साइन है वो माइनस में हो जाएगा यानी कि चेंज हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है, तो यानी कि सब में कॉमन क्या दिख रहा है x -2 कॉमन दिख रहा है, और तो यहाँ पे बच जाएगा 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार x -2 0 के इक्वल होगा और 2x -1 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से x -2 इज इक्वल टू 0 और 2x -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? x -2 इज इक्वल टू 0 और 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा यानी कि +1/2। ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि x का ये दोनों वैल्यू होगा या फिर कोई एक वैल्यू होगा। ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या करते हैं कि जो भी लेंथ दिया हुआ है, लेंथ x के टर्म में दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि लेंथ पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो वो x का वैल्यू नहीं होगा, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं 2 रख के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 2 6, 6 -1 5 हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ भी अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 10 -3 7 ये भी पॉजिटिव है। यहाँ भी 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 + 1 5 आएगा। ठीक है? यहाँ भी 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 12 - 5 7 आएगा, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है अगर हम x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तब। अगर हम x इक्वल टू 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो चेक करते हैं, तो अगर हम 3 × 1/2 -1 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 -1, और 3/2 क्या होता है 1.5 -1 यानी कि ये 0.5 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 -3, और 5/2 क्या होता है, ये होता है 2.5, और 2.5 -3 अगर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। आप यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करके रख सकते हैं 6 × 1/2 -5, तो 6/2 ये 3 हो जाएगा, 3 - 5 यानी कि -2 यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है।
तो अगर हम x के जगह पे 1/2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लेंथ निगेटिव आ रहा है, जबकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्लियर है? तो यानी कि x इक्वल टू 1/2 वैल्यू नहीं होगा, x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस x इक्वल टू 2, या फिर इससे पहले एक भी ये भी बात लिख सकते हैं कि since the length comes out negative when x इक्वल टू 1/2 is substituted। ठीक है, अगर हम 1/2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लेंथ निगेटिव आ रहा है, तो देयरफॉर हेंस x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 1/2 होगा, यानी कि x 1/2 के इक्वल नहीं होगा, x किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर x का 2 वैल्यू है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो x का 2 ही वैल्यू आएगा, तो अगर x का 2 वैल्यू आ रहा है तो वहां पर आपको चेक करना होगा कि लेंथ जो आ रहा है वो नेगेटिव, यानी कि किस वैल्यू पे नेगेटिव है और किस वैल्यू पे पॉजिटिव है। ठीक है, अगर दोनों पे ही पॉजिटिव आ रहा है सारा लेंथ, तो दोनों ही आंसर होगा x का वैल्यू। ठीक है, अगर एक पे पॉजिटिव आ रहा है एक पे नेगेटिव आ रहा था, जिस पे पॉजिटिव आ रहा है वही x का वैल्यू होगा, यानी कि वही x का आंसर होगा, और जो नेगेटिव आ रहा है वो x का वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही करना था। यहाँ पे लेंथ दिए हुए थे, x के टर्म में हमें x का वैल्यू फाइंड करना था, तो यहाँ पे ट्रेपेजियम वाला रिजल्ट जो कि एग्जांपल नंबर 18 में पढ़े थे उसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व किया है। ठीक है, तो कहीं भी ट्रेपेजियम दिख जाए और डायगोनल्स का लेंथ दिया हुआ हो तो ये रिजल्ट का हम आसानी से यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं ट्रेपेजियम में एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना, आप RS अग्रवाल आईडी से बुक से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी तो सभी करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।